सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम या अबा सफ़ियान वल्लाहि लमूतुन्ना सुम्मा लितुबअसुन्ना सुम्मा लियदखुलन्ना मुहसिनुकुमुल जन्नह व मुसीउकुमुन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, अल्लाह ने 1,24,000 अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में मबूस फरमाया और सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इंसानों को इंसान बनाने के उनकी खर्च हुई और अल्लाह का तारुफ़ कराने के लिए कि इस कायनात का एक तन्हे तन्हा खालिक है, एक बादशाह है और उसी की हुकूमत चलती है, उसी का कब्ज़ा सारी दुनिया में है और 18,000 मखलूक़ात दुनिया में पैदा फरमाई और 18,000 मखलूक़ात में से कमो बेश अल्लाह ने इंसान को सबसे अफजल, सबसे बेहतर और सबसे अशरफ और ख़ूबसूरत मखलूक बनाया अल्लाह ने। और कुरान में अल्लाह ने इतना खूबसूरत नक्शा खींचा है कि मैंने तेरी तख्लीक कैसे की है, मैंने तुझे बनाया कैसे है। सुम्मा खलक़नन नुतफ़त अलक़ा फ़खलक़नल अलक़त मुज़ग़ा फ़खलक़नल मुज़ग़त इज़ामा फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। फरमाया एक नुतफ़ा, नापाक नुतफ़ा से मैंने तुझे बनाया, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ आज का। फिर मैंने तेरी माँ के पेट के अंधेरों में तुझे हमल ठहराया, फिर एक गोश्त का लुथड़ा बनाया, फिर गोश्त में हड्डियाँ, खून, एक निज़ाम लाया और फिर तेरी माँ के 3 पर्दों में तुझे परवान चढ़ाना शुरू किया मैंने। और 1 माह गुज़रा, 2 माह गुज़रा, 3 माह गुज़रा, 4 माह, 9 माह तुझे मैंने तेरी माँ के पेट में रखा और फिर मैंने तुझे बाहर आने का रास्ता दिया और तुझे मैंने बाहर लाने का रास्ता दिया। और बाहर जब मैं लेके आया तो बाहर लाने के बाद सबसे पहले मैंने एहसान तुझ पर यह किया, सबसे पहली मेहरबानी मैंने तुझ पर यह की कि तेरे माँ बाप के दिल में मैंने तेरी मोहब्बत डाली। तू खाए नहीं वो खा नहीं सकते, तू पिए नहीं वो पी नहीं सकते, ये मैंने तेरे पे एहसान किया कि तेरे माँ बाप के दिल में तेरी मोहब्बत डाली। फिर सारी मखलूक़ात को तेरी खिदमत में लगा दिया। फल बनाए तो तेरे लिए, गोश्त का निज़ाम तेरे लिए, सब्ज़ियों का निज़ाम तेरे लिए और पानियों का निज़ाम तेरे लिए, दूध शहद का निज़ाम तेरे लिए और हर तरह की सहूलत, आबो हवा, मौसम का निज़ाम मैंने तेरे लिए बना दिया। और तू परवान चढ़ना शुरू हुआ, तू उभरना शुरू हुआ और तू ज़मीन से निकलना शुरू हुआ। तुझे मैंने परवान चढ़ाना शुरू कर दिया और तू दिन ब दिन सेहत याब होता गया और जवानी बढ़ता गया। तेरी आंखों में रोशनाई आती गई, तेरे चेहरों पे नूरानियत आती गई, तेरे जिस्म में ताकत बढ़ती गई, तेरी हड्डियां मजबूत होती गईं, तेरा गोश्त बढ़ता गया और तेरा दिल दिमाग मजबूत होता गया और तू बढ़ता गया, मेरी रहमतें, मेरी नेमतें खाता गया। और एक वक्त ऐसा आया तू खूबसूरत जवान हो गया, तू जवानी पर आया, तू जवानी पे आ गया, शबाब पे आ गया, तू शबाब जवानी पे आ गया। और फिर मैं चाहता था कि जब मैंने सारी मखलूक़ात का निज़ाम मैंने तेरे लिए बनाया, फिर तू मेरी इबादत करे, तू मुझे, मैंने आंखें दी, तूने इन आंखों से गलत देखना शुरू कर दिया, मैंने तुझे कान दिए, तूने कानों से गलत सुनना शुरू कर दिया। और मैंने तेरे ऊपर इतने, और जैसे माँ बाप नहीं कहते और पुत्र तेनू बड़े प्यार ना पाला, बड़े प्यार से पाला, तूने मेरी कदर ना की, तूने मेरी कदर ना की। अल्लाह ने इसी टून में अल्लाह ने कुरान वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे, ए मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ना की, ए मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ना की। तो हक़ तो ये था कि अल्लाह ने आंखें दी कि हया का सुरमा इसमें डाल लेते, अल्लाह ने कान दिए थे और कानों में कुरान का रस घुलता और ज़ुबान दी थी, ज़ुबान से अखलाक वाले बोल निकलते, ज़ुबान से मीठे अल्फाज निकलते, किसी के दिल को तोड़ने वाली बात ना निकलती।
मैंने तुझ पर इतना आसान किया, मैंने तुझ पर इतना मेहरबान हुआ, मैं चाहूँ तो तेरी आंखों, अगर तू गलत देखे तेरी आंखों में सलाइयाँ फेर दूँ, तेरे कानों में मैं ख़त्म कर दूँ, उनकी सुनाई ख़त्म कर दूँ, तेरी ज़बान को, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तेरा हक़ बनता था। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे, ए मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ही ना की, ए मेरे बंदो तुमने कदर ही ना की। हवाएं कहती हैं या अल्लाह अगर तू हुक्म दे तो पटक दे इनको। समंदर कहते हैं या अल्लाह तेरी नाफरमानी करते चढ़ जाए इनके ऊपर। और बादल कहते हैं या अल्लाह बरस जाए इनके ऊपर, इनको डुबो दें। तो अल्लाह कहता है नहीं, फिर भी देखो मोहब्बत, फिर भी देखो अल्लाह की मोहब्बत। फिर भी अल्लाह कहता है नहीं 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 नहीं, अगर तुम्हारे ये बंदे बनाए हुए हैं तो जैसे चाह करो, अगर मेरे बनाए हुए हैं तो मैं इनकी तौबा का इंतज़ार करूँगा, मैं इनकी सुलह का इंतज़ार करूँगा। और कई दफ़ा बंदे पे मुसीबतें आ जाती हैं, परेशानियाँ आ गई। वो परेशानी इसलिए अल्लाह करीब करने के लिए अपने बंदे पे कुछ आजमाइश भेजता है। जैसे माँ, बच्चा लिबड़ जाता ना जी, माँ उसको धोती है, उसको साफ़ करती है, फिर उसको कपड़े पहनाती है, फिर दोबारा उसको सीने से। ये नहीं कि बच्चा लिबड़ गया, ख़राब हो गया, अब माँ को मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं है। तो ये मेरे भाई और दोस्तों पहले ही अल्लाह से जुड़ जाएं। और अल्लाह ने वादे बड़े बड़े किए, फरमाया मेरे अहकामात पे चला, तेरी दुनिया भी बना दूंगा, तेरी आखिरत भी बना दूंगा, तुझे दोनों जहां में मैं सुरखरू कर दूंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह कहता मैं तेरी इस अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करूँगा कि कब, और जब मेरा बंदा तौबा करता है तो अल्लाह आसमानों पे रोशनाइयाँ करते हैं, चिरागां करते हैं कि मेरे बंदे ने मुझसे सुलह कर। 70 माओं से गुना ज़्यादा प्यार है अल्लाह को, 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह को अपने हर बंदे से प्यार, हर। और जब यकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले ना जी 40 साल के बाद कौम पेश, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यकूब अलैहिस्सलाम को देखा, यकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम, इतनी मोहब्बत, भागते भागते एक दफ़ा गिरे, वो भी गिरे, फिर उठ के भागे, फिर गिरे। जबरील ने पूछा या अल्लाह, इतनी मोहब्बत भी किसी को हो सकती है? इतनी मोहब्बत भी? फरमाया मेरे नबी, मेरे अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर उम्मती से मुझे इससे भी कई हज़ार गुना ज़्यादा मोहब्बत है, इससे भी कई हज़ार गुना ज़्यादा मोहब्बत है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, जितनी बनी इसराइल में एक शख्स को उसके गुनाहों से लोगों ने तंग आकर उसको शहर से निकाल दिया। उस ज़माने में शहर से निकला तो मौत, बाहर असबाब ज़िंदगी नहीं। 3-2 हफ्ता गुजरे, असबाब ज़िंदगी टूटते टूटते महाराजुल मौत ने दबाया। उसने मायूसी से इधर देखा, कोई आ जाए, कोई बचा ले। जब देखा कि कोई बचने की उम्मीद नहीं है तो आसमान की तरफ देख के कहना, या अल्लाह अगर तू माफ़ करे, तेरे ख़जानों में कमी ना आए, अगर अजाब दे, तेरे ख़जानों में ज़्यादती ना हो। या अल्लाह सब ने ज़लील समझ के मुझे ठुकरा दिया, बंदा तो मैं तेरा ही हूँ, बस मुझे माफ़ कर। चीख निकली, जान निकल गई। इधर मूसा अलैहिस्सलाम पे वही है, मूसा मेरा दोस्त उस जंगल में मरा पड़ा, जा उसका जनाजा पढ़ो और शहर के नाफरमानों में ऐलान कर दो, जो उसका जनाजा पड़ेगा मैं उसकी बख्शिश करूँ। लोग भागे, जब देखा तो वही शराबी, ज़ानी, चोर, टुकोट, है मूसा, ये तो वही जिसकी नाफरमानी से तंग आ गया, हमने इसको शहर से निकाला, आप कहते इसका जनाजा पढ़ो, बख्शिश। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से, या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये फरमाया, वो भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूँ। ये ऐसा ही था जैसे इन्होंने कहा। लेकिन जब मैंने मौत की तकलीफ़ को उसको डाला, इसने दाएं देखा, इसने बाएं देखा, इसे कोई सहारा नजर ना आया, इसने सबसे कट के मुझे पुकारा, ऐ मूसा, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, अगर उस वक्त मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश मांगता, मैं सबको माफ़ कर दिया। इसने तो मांगी अपने लिए। जो रब ऐसे को माफ़ करने के लिए बैठा, हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा? एक जो जुमला मुझे बड़ा ही प्यारा, दाऊद अलैहिस्सलाम को, हदीस कुर्सी अल्लाह कभी माफ़ फरमाए, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहे, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, या दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना। दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे, या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। फरमाया नहीं, उनको कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे माफ़ कर दूंगा। फिर फरमाया, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ऐ दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी बना दो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारी माफ़ कर दूँगा। फिर मैं, या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमाबरदारों से कैसा प्यार है? तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात पर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं,
नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान इसका ज़बान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान हो जो अपनी बीवी अहल याल के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।